इंडिया की कौन सी नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है इनॉग्रल इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया बायलैटरल नेवी एक्सरसाइज में अक्टूबर 2025 में? तो ये नेवल शिप है आईएनएस सह्याद्री, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इनॉग्रल इंडियन नेवी रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज में। पोर्ट ऑफ कॉल थी बुसान, साउथ कोरिया। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो ये हैं इंडिया के तरुण गर्ग जी, जो कि 1 जनवरी 2026 से पद संभालेंगे एमडी और सीईओ का हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड में। और ये 1996 के बाद पहले इंडियन होंगे जो कि लीड करेंगे हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को। और ये स्थान ग्रहण करेंगे अंशु किम का ये स्थान ग्रहण करके एमडी और सीईओ बनेंगे तरुण गर्ग जी। 2025 में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां पे आयोजित की गई थी? तो 2025 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी फोर्ड, नॉर्वे में। तो आपको ये याद रखना है, नॉर्वे में आयोजित किया गया था वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को। अक्टूबर 2 से अक्टूबर 11 2025 के बीच में 2025 में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कहां पे आयोजित किया गया था ये हमने देखा, ये फोर्ड, नॉर्वे में आयोजित किया गया था। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन से थे, किसने आयोजन किया था इसका? तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने नॉर्वेजियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के साथ मिलकर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था फोर्ड, नॉर्वे में। अब यहाँ पे हम लोग नोटेबल रिकॉर्ड्स देख लेते हैं कि किन किन खिलाड़ियों ने वहां पे रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले है मेंस 79 केजी में इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं रिस्की जुनानसिया, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है। फिर है विमेन की 48 केजी कैटेगरी में 3 गोल्ड जीता गया है री सोंग गुम द्वारा, जो कि नॉर्थ कोरिया की खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं इस कैटेगरी में। फिर आते हैं थाईलैंड की खिलाड़ी हैं थान्याथॉन सुकचैरियन, ये इन्होंने विमेन की 48 केजी कैटेगरी में ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो इन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, ब्रोंज मेडल प्राप्त किया है। फिर आती है मीराबाई चानू जी, जो कि इंडिया की विमेन है, इंडिया की प्लेयर है, आपको पता है। और ये 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 2 सिल्वर मेडल जीत के। ठीक है, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं मीराबाई चानू जी ने 48 केजी कैटेगरी में। ठीक है, तो कैटेगरी भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये पूरी चर्चा हो गई वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की और क्या क्या नोटेबल रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं। रेडी, रेलेवेंट और रिसर्जेंट 2 के ऑथर कौन है? तो ऑथर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2, और इसको रिलीज किया है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसने रिलीज किया है और ऑथर कौन है। रिलीज किया गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा और ऑथर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन 2025 की थीम क्या है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन 2025 की थीम है द राइज ऑफ रूरल विमेन। ठीक है, क्या थीम है? द राइज ऑफ रूरल विमेन। प्रॉबेबली आपसे इतना ही पोर्शन देगा आपके एग्जाम में, तो राइज ऑफ रूरल वुमेन तो आपको याद रखना है। और आगे ये है बिल्डिंग रेजिलियंट फ्यूचर्स विद बीजिंग +30। ठीक है, तो पूरी थीम ये है, लेकिन प्रॉबेबली एग्जाम्स में थोड़ी ही चीज पूछते हैं। तो राइज ऑफ रूरल वुमेन आप अच्छे से याद रखिएगा। ये किसकी थीम है राइज ऑफ रूरल वुमेन? तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 2025 की थीम है, जिसको हर वर्ष आयोजित किया जाता है 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो याद रखना है 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जिसकी थीम थी द राइज ऑफ रूरल वुमेन बिल्डिंग रेजिलियंट फ्यूचर्स विद बीजिंग +30। इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण की थीम क्या थी? 9th एडिशन की थीम क्या थी? तो 9th एडिशन की थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये 9th एडिशन की थीम थी इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2025 के बीच में यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में, और इसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? तो इनॉग्रेट किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो आपको याद रखना है, इवेंट याद रखना है, डेट याद रखना है, लोकेशन याद रखनी है, थीम याद रखनी है, और किसने इनॉग्रेट किया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है 9th एडिशन इंडियन मोबाइल कांग्रेस का। किसने ऑर्गेनाइज किया था? कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स थे? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस अलॉन्ग विद सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये जो
नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन ऑर्गेनाइजर्स रहे हैं, तो प्रॉब्ली यही हो जाता है कि आप नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ को सोच के आप गलत मार्क कर देते हैं। तो आपको याद रखना है सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है 9th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस को आयोजित करने में, अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। कौन सी एयरलाइन ने इंट्रोड्यूस किया है फेयर से फुर्सत स्कीम? तो ये एयरलाइन है अलायंस एयर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फेयर से फुर्सत स्कीम। ठीक है, एयरलाइन का क्या नाम है? अलायंस एयर नाम है, और इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है फेयर से फुर्सत स्कीम। तो फेयर से फुर्सत स्कीम लॉन्च की जा चुकी है। ये लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर के.आर. राम मोहन नायडू जी द्वारा, और इंप्लीमेंट की जाएगी अलायंस एयर द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड रीजनल एयरलाइन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लॉन्च कौन किया है? तो ये यूनियन मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई है और इंप्लीमेंट किया जाएगा अलायंस एयर द्वारा, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। स्कीम का क्या नाम है? स्कीम का नाम है फेयर से फुर्सत स्कीम। फेयर क्या होता है? मतलब किराए से फुर्सत स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेस ऑफ फ्लक्चुएटिंग फेयर्स, एयर फेयर्स। तो कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है मंडे के दिन ज़्यादा प्राइसेस होते हैं और सैटरडे या थर्सडे के दिन कम प्राइसेस होते हैं, और संडे और सैटरडे को तो बहुत हाई प्राइसेस होते हैं। तो बहुत ही जो एयर फेयर्स होते हैं ये बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, ये बहुत डायनामिक होते हैं। तो इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए, इन्हीं को सिंप्लीफाई करने के लिए फेयर से फुर्सत नाम की स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेस ऑफ फ्लक्चुएटिंग एयर फेयर्स एंड सिंप्लीफाई एयर ट्रेवल अक्रॉस इंडिया। तो एयर ट्रैवल सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि एयर फेयर्स जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होंगे, वो स्टैटिक रहेंगे, ना कि डायनामिक। इसको ट्रायल पीरियड में चलाया जाएगा 13 अक्टूबर से दिसंबर 31, 2025 तक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि इसको मतलब पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया गया है, तो नहीं, आपको याद रखना है पहले इसका ट्रायल पीरियड, इसको ट्रायल रन किया जाएगा। तो ट्रायल रन जो है, ट्रायल पीरियड कब से कब तक है? 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक। कौन कौन से रूट्स को कवर करेगा? तो सेलेक्ट रूट्स कनेक्टिंग टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर टीयर 1 सिटी देके। तो आपको याद रखना है फेयर से फुर्सत स्कीम जो है ये सिर्फ सेलेक्टेड रूट्स पे इंप्लीमेंट की जाएगी ऑफ टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। फेयर के फीचर क्या होंगे? तो हमने बताया स्टैटिक होंगे, डायनामिक नहीं होंगे, और प्रेडिक्टेबल होंगे, नो सर्ज प्राइसिंग और फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रोबेबली एग्जाम में अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो ये ट्रायल पीरियड और कवरेज से ही होगा, क्योंकि कवरेज में जनरली ये सोचा जाएगा कि टीयर 1 सिटीज को भी कनेक्ट किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ही अभी इसको कवर किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है आने वाले दिनों में टीयर 1 सिटीज भी कवर हो, पर जो ट्रायल पीरियड में है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को ही कवरेज दिया जाएगा। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड कहां पे आएगा, कहां पे लोकेटेड होगा ये? तो ये आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम सिटी में लोकेटेड होगा। इंडिया का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड जो है ये विशाखापट्टनम में आएगा। आपको याद रखना है पब्लिक गुड के लिए एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा, और वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा। कौन लॉन्च करेगा? तो टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन है, गूगल क्लाउड के कोलैबोरेशन के साथ मिलकर एआईसीओई, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड स्टैब्लिश किया जाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है गूगल क्लाउड के साथ मिलकर टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन जो है ये स्टैब्लिश करेंगे इंडिया में पहली बार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया के नेशनल एआई मिशन को सपोर्ट करने के लिए? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई जो है सपोर्ट करेगा इंडिया का नेशनल एआई मिशन इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आईसीएआई कोलैबोरेट करेगा मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ टू सपोर्ट इंडियाज नेशनल एआई मिशन। ठीक है, याद रखना है आपको। और इसका एम क्या होगा? ये डेवलप करेगा इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूजिंग वेरीफाइड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेटा। तो वेरीफाइड फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेटा का यूज करते हुए लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स को डेवलप किया जाएगा। और ये किसके किसके बीच ये कोलैबोरेशन होगा? तो ये आईसीएआई और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच ये कोलैबोरेशन होगा, जिसके चलते जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप किए जाएंगे यूजिंग
वेरीफाइड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेटा। कौन सी मिनिस्ट्री स्टैब्लिश करेगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम फॉर क्लासिकल एंड हेरिटेज लैंग्वेजेस? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि स्टैब्लिश करेंगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम क्लासिकल और हेरिटेज लैंग्वेजेस के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा अंदर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम टू प्रमोट हेरिटेज एंड क्लासिकल स्टडीज। कौन सा सेंटर इनॉग्रेट किया गया है? तो सेंटर फॉर जैन स्टडीज को इनॉग्रेट किया गया है। कहां पे, कौन सी यूनिवर्सिटी में? तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश में सेंटर फॉर जैन स्टडीज जो है स्टैब्लिश किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 27.16 करोड़ का हुआ है। फोकस एरियाज क्या रहेंगे? तो ये सेफगार्ड और प्रमोट करेंगे हेरिटेज, क्लासिकल लैंग्वेजेस, लिटरेचर, कल्चर, आर्ट्स, हिस्टोरिकल स्टडीज रिलेटेड टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, प्रोवाइड रिसर्च एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये पूरा मसला है, ये पूरा ध्यान रखा जाएगा कि क्या क्या प्रमोट करना है। हेरिटेज और क्लासिकल स्टडीज को प्रमोट किया जाएगा थ्रू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, थ्रू सेंटर फॉर जैन स्टडीज। कहाँ पे? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश।